देखिए, सरकार है इसकी शुरुआत से यही नीति रही है। पहले इसने लोगों से नौकरियां छीनी, और जब नौकरियां छीनी और अग्निवीर की बात करी और उस पर आंदोलन हो गया, तो इन्होंने जो है वो एक नई रूपरेखा बनाई कि जो है वो आर्मी तक और नौकरियों तक जाएगा कब, जब पढ़ेगा। रोजगार तभी तो मांगेगा आदमी पढ़ा लिखा होगा। तो इन्होंने कहा इनसे इनकी शिक्षा ही छीनी, क्योंकि इन्हें अडानी और अंबानी के हाथों से देश चलवाना है, पढ़ा लिखा आदमी इसे मानेगा नहीं। तो ये मानसिक रूप से गुलाम बनाना चाहते हैं और ये भूल कर रहे हैं, ये अहंकार में ये भूल गए कि हिंदुस्तान की मिट्टी है जहाँ से भगत सिंह और राम मनोहर लोहिया जैसे लोगों ने जन्म लिया है, महात्मा गांधी जैसे लोगों ने जन्म लिया है। इन्हीं के जो है वो सरवाकर गरोड़ा के भी यहीं के पैदा हुआ है। ये आंदोलन की मिट्टी है, और अगर इस मिट्टी के अंदर भी आप शिक्षा के अभाव में चले जाओगे तो हिंदुस्तान को आज़ादी इसलिए मिली थी कि शिक्षित लोग उस आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। तो हम लोग अगर अशिक्षित रह जाएंगे और हमारी आने वाली नस्ल अशिक्षित रह जाएंगी तो इन्हें इस हिंदुस्तान के ऊपर दोबारा से जो है वो कब्जा करने का और गुलाम बनाने का मौका मिलेगा। पहले अंग्रेजों ने बनाया था, अब भाजपा आपको गुलाम बनाना चाहती है, इसलिए आपसे शिक्षा छीन लेना चाहती है। और सर, शराब के ठेके ज़्यादा खुले जा रहे हैं स्कूल में, शराब के ठेकों के बारे में क्या? तो अब मैं कह दूंगा तो बुरा मान जाओ। सबसे बड़ी कुर्सी पे जो बैठा हुआ है वही आदमी नशेड़ी है। तो नशेड़ियों की सरकार है, हमें जेल भेज दो। नहीं है सरकार नशेड़ियों की, तो जो नशेड़ी है वो नशेड़ी के दर्द को समझता है, इसलिए नशेड़ी ऐसा काम कर रहा है। धन्यवाद। फोन नीचे करिए भैया, अरे फोन नीचे कर लो भाई साहब, तुम हटाओ। क्या बात थी, क्या मामला था, पूरी बात बताइए। आज हमारा धरना प्रदर्शन देने का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो पाठशालाएं हमारे स्कूल बंद किए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा के, उनको बंद करने के विरोध में हम लोग धरना प्रदर्शन करने और ये मांग करने आए हैं कि जो स्कूल बंद किए जा रहे हैं उन स्कूलों को दोबारा से फिर खोलें। बिल्कुल, ये जो हमारे जो आने वाले घोषणा पत्र होगा उसमें ये शामिल किया जाएगा कि जो भी विद्यालय बंद किए जा रहे हैं उनको हम पुनः उनको शामिल करेंगे। तो क्या कहना चाहिए, स्कूल बंद किए जा रहे हैं, पाठशालाएं जो मधुशालाएं खोली जा रही हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? बस यही कहना चाह रहे हैं, जिस प्रकार से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो 3 किलोमीटर पढ़ने जाएंगे तो उनके परिवार वालों को बहुत तकलीफ होगी। अच्छा धीरे धीरे जिस तरीके से लगातार स्कूलों को बंद किया जा रहा है और वहीं दूसरी तरफ नजर डाली जाए तो शराब पीने की जो संख्या है वो बढ़ती नजर आ रही है, उस पर क्या कहोगे आप? उसी के लिए तो आज हम ये धरना प्रदर्शन करने आए हैं और सरकार को ये चेतावनी देना चाह रहे हैं कि या तो ये अपना निर्णय वापस ले, वरना समाजवादी पार्टी बड़े धरने की तरफ, बड़े आंदोलन की तरफ अग्रसर होगी। जी, लगातार जो प्राथमिक विद्यालय बंद किए जा रहे हैं तो इसी के विरोध में जो नन्हे मुन्नों के हाथों से किताबें छीनने का काम कर रहे हैं, जो विद्यालयों पर ताला लगाने का काम कर रहे हैं, उनके विरोध में धरना प्रदर्शन अतरौली में माननीय वीरेश यादव जी इनके समर्थकों और इनके क्षेत्र में पहला आगाज है और पूरे अलीगढ़ से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में इसी तरह के धरना प्रदर्शन चलेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे छात्रों के हाथ में लैपटॉप और कंप्यूटर दिए और ये पहले से बने हुए विद्यालयों को बंद भी करना चाह रहे हैं और ताला लगाना चाह रहे हैं। जनता ऐसा करने नहीं देगी। अब जनता जागरूक है, वो बच्चों का भविष्य दांव पे नहीं लगा सकती। जनता जागरूक हो गई है और बहुत विरोध हो रहा है। हमारी समाजवादी पार्टी पीडीए पाठशालाएं चला कर अपना विरोध प्रदर्शन भी कर रही हैं और इस तरह के धरना प्रदर्शन भी कर रही हैं। मैडम, यहाँ के वर्तमान जो विधायक हैं सूबे में बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, उसके बावजूद यहाँ पर सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, क्या कहना चाहते? सबसे बड़ा दुर्भाग्य इसी बात का है कि हमारे यहाँ के शिक्षा मंत्री हैं, वो चुप बैठे हैं, वो देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के हाथ से किताबें छीनना चाहते हैं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है। और इसी क्षेत्र के और यहाँ के विधायक हैं, वो कभी कहीं गए, कहीं गली मोहल्ले में गए, उन्होंने कभी देखा कितनी दूर से विकलांग बच्चे पढ़ने जाते हैं, हमारी छात्राएं कितनी दूर से पढ़ने जाती हैं, उनके विद्यालय और बंद करके उनकी दूरियां बढ़ा दी। वहीं लगातार शराब के ठेके मधुशालाएं खोलने जा रहे हैं, नजदीक लगातार इस तरह की मधुशालाएं खोलकर
और बच्चों के विद्यालय बंद करके ये पूरे हमारे प्रदेश का सर्वनाश करने जा रहे हैं। ऐसी दमनकारी सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए आम जनता तैयार बैठी है। नीचे बैठ के अभी नहीं। राज्यपाल महोदय जी सादर अनुरोध पूर्वक अवगत कराना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने लगभग 5000 से अधिक प्राथमिक विद्यालयों का संचालन बंद कर दिया है। इससे वंचित, शोषित, विशेषकर पिछड़े, अनुसूचित, अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सीतापुर में विद्यालयों के विलयकरण के निर्णय के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने रोक लगाकर अति सराहनीय काम किया। सरकारी विद्यालयों के विलय का निर्णय निर्धन निर्बल वर्ग के साथ अन्याय है, क्योंकि सरकारी विद्यालय निर्धन, गरीब, शोषित, वंचित, पिछड़े, अनुसूचित वर्ग के बच्चों की शिक्षा का एकमात्र सहारा है। निजी विद्यालयों की महंगी शिक्षा इनकी पहुंच से परे है। निर्धन, अल्प आय वर्ग के लोग जिनकी मासिक आय कम है, उनके बच्चों के लिए निजी विद्यालय, महंगे विद्यालय में एडमिशन लेना दुर्लभ है। वर्तमान में असंख्य चिकित्सक, प्रतिष्ठित उच्च पदाधिकारी सरकारी विद्यालयों के छात्र रहे हैं। सरकारी विद्यालयों से गांव में जागरूकता, सामाजिक परिवर्तन में बहुत तेजी से हुआ है। बालिकाएं जब गांव के विद्यालयों का विलय होगा तो छोटे, विशेषकर बालिकाएं, विकलांग, दिव्यांग की शिक्षा प्रभावित होगी। यदि किसी विद्यालय में छात्रों की संख्या कम है तो समुचित संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति की पर्याप्त व्यवस्था, संसाधन बढ़ाएं। विलय या बंद करने की समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि समस्या को और बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अतः महोदय से विनम्र अपील करते हैं कि उत्तर प्रदेश के विद्यालय के विलयीकरण आदेश को तत्काल बंद कर निरस्त करें, विद्यालयों को पुनः संचालन प्रारंभ करने का निर्देश दें। अन्यथा जनहित में, जनसामान्य के सहयोग से समाजवादी पार्टी धरना प्रदर्शन कर आंदोलन करने के लिए बाध्य रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ज्ञापन महामहिम राज्यपाल महोदय को पहुंचा दिया जाएगा। धन्यवाद।